हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर बुक के पार्ट 1 के सेकंड लेसन का हिज जर्नी टू लंदन। उनकी जर्नी जो रही है लंदन, जो सफर रहा है उनका ये बीच, वो कैसा रहा, क्या उन्होंने किया, इस बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वो डिस्कस करेंगे। उसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजों की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए जरा, ड्यूरिंग हिज सेफ जर्नी व्हाई डिड गांधी फील रिलीव्ड एट नाइट। उनकी गांधी जी की जो सिप जर्नी रही है उसमें ऐसा उन्होंने रिलीव्ड महसूस क्यों किया है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द डे गांधी confined himself most of the time to his cabin. He hesitated to communicate with others. He felt relieved at night. Then he used to go to the deck. He enjoyed seeing the blue water underneath the starry sky above the moon beams dancing on the waves. देखिए उन्हें ना बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था एट नाइट को, बिकॉज दिन में वो जो है कैबिन में थे और सब लोगों से जो है बात करने में झिझक महसूस हो रही थी और उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए हैं उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे ही वो ब्लू वाटर को देख रहे थे और इसके बाद उन्होंने स्काई को देखा, जो चंद्रमा वहां पर मतलब लाइक डांस कर रहा था, तो उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई गल नहीं, बिल्कुल छोड़ दो उसको, इसीलिए ज्यादा अच्छे से भी नहीं समझाए। जो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो जरूर बात की जाएगी, है ना। व्हाट वर द प्रोमिनेंट पोस्ट गांधीज शिप कॉल्ड ऑन बिटवीन बॉम्बे एंड लंदन। आपको बताना है कि जो मुख्य पोस्ट गांधी जी की सिर्फ मतलब है वो बिटवीन बॉम्बे और लंदन, वो क्या मतलब कौन सी थी, क्या थी। ठीक है, सो बिटवीन बॉम्बे एंड लंदन गांधी शिप्ड कॉल ऑन द प्रोमिनेटेड पोस्ट नेम एडन पोर्ट्स एट प्लीमाउथ, एक मिनट, गिब्राल्टर। देन द शिप रीच्ड साउथहैम्पटन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कौन कौन से, आई थिंक ये पोस्ट है या स्टॉप लिखा है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, आपको बताना है कि बॉम्बे से लंदन के बीच जो शिप के प्रोमिनेटेड जगह हैं उन जगहों के नाम बताने, मुख्य जगह है। अब जैसे कि आप कहीं से कहीं तक ट्रेवल कर रहे हैं तो हर एक छोटे से बड़े गांव का नाम तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब पता होगा कि जो मुख्य जगह है वो कौन कौन सी है, हमें पता रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन गांधी वाज स्टडिंग इन लंदन हाउ डिड ही कीप द प्रोमिसेस ही हैड ईयरली मेड टू हिज मदर। तो गांधी जी जब लंदन में पढ़ रहे थे तो कैसे उन्होंने अपने वचनों पर कायम रहे, कैसे अपने जो माँ से अपने वचन लिए थे वो कैसे उन्होंने उन वचन पर कायम रहे, जटिल रहे कि भाई हम जो मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ वो वचन मैं हमेशा निभाऊंगा। सो गांधी हैड मेड अ प्रॉमिस टू हिज मदर दैट ही वुड नेवर टेक लिकर। भाई मैंने पहले उस वाली वीडियो में भी बताया था, और मीट। ठीक है, सो हिज फूड वाज अ कंस्टेंट प्रॉब्लम फॉर हिम। He found a vegetarian restaurant. He also read several books on vegetarianism. These books strengthened his faith in vegetarianism, and so he was able to keep his वो एंड प्रॉमिस। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में बोला गया कि उनके लिए पहले बहुत कठिन था अपने वचनों पर कायम रखना कि वो मीट नहीं खाएंगे, और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि वहाँ पर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। उनको मिला भी, उन्होंने ढूंढा भी, उसके बाद कायम रहे। उन्होंने बहुत सारी बुक भी पढ़ी थी इस से रिलेटेड, तो
ये उनको जो है इस टाइम पर उनके अपने विचार पर, उनके वचनों पर कायम रहने के लिए उन्हें जो है प्रेरित किया इन बुकों ने, और ये वो पढ़ते रहे ताकि उनको ऐसा ना लगे, और वो अपनी जो प्रोमिसेस हैं, जो अपने उन्होंने वादे किए उन पे वो कायम रहे। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर एपिंग द इंग्लिश जेंटलमैन फॉर सम टाइम व्हाट इवन ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हिज वे ऑफ थिंकिंग। कुछ दिन के लिए जो इंग्लिश जेंटलमैन का टैग उन्हें मिला था, ठीक है सुनना जरा, के बाद अबाउट अ चेंज इन वे ऑफ थिंकिंग, तो इन सारे इवेंट्स ने उनके माइंड में जिस तरीके से वो सोचते थे, क्या क्या बदलाव लेकर आए, क्या क्या उनके अंदर जो है भीतर बदलाव हुए, क्या चीजें जो है उनके अंदर परिवर्तित हुई। सो गांधी जी हैड मॉडल्ड हिज वे ऑफ लिविंग आफ्टर दैट ना इंग्लिश मैन। He apt the English gentleman in modern clothings. He began to learn dancing and playing in violin. He wrote Wells book and allocation. The book made him realize that he had not to live in England all his life. His mind agitated against the silly in fortitions, he realized his folly that elocution and dancing would not make him gentleman. This event brought about a change in his way of thinking. पहले फर्स्टली उनको देखिए एज ए इंग्लिश जेंटलमैन जो उनके ऊपर भूत सवार था, एक कहने का मतलब लाइक कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा पहले पहले लग रहा था, ठीक है, वो अपने तरीके को, रहने के तरीके को एक इंग्लिश मैन की तरह ट्रीट करने लगे, इंग्लिश जेंटलमैन की तरह मॉडर्न कपड़े पहनने लगे। उसके अलावा उन्होंने डांसिंग, खेलना, जो वियोलिन क्या होता है, ये जो भी खेल होता है इंग्लैंड का जो भी है, तो उन्होंने वो खेलना स्टार्ट किया। ही वॉट वेल्स बुक ऑन एलोकेशन पे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें फिर उस इवेंट से रियलाइज हुआ दैट उन्हें हमेशा इंग्लैंड में नहीं रहना है, ठीक है। इस चीज़ के अगेंस्ट, और ये सारी गलतियां उन्होंने की, इसके अगेंस्ट जो है उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे हमेशा इंग्लैंड में नहीं रहना है, ये फुलिश चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे डांसिंग, खेलना कूदना और मॉडर्न तरीके से रहना, ये सारी चीज़ें मुझे जेंटलमैन नहीं बनाएंगी। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस लाई थी उनके तरीके में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हु इज सातावधानी, ये यही है, इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन? बिकॉज मैंने कहा ना कि मैं ये इसी बार जो है हम लोगों ने कैरी किया, पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस बार जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगी। और अभी हमने हाल ही में चैनल स्टार्ट किया है, तो जितना कवर कर पा रहे हैं उतना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इज अ पर्सन हु कुड लिसन टू 100 थिंग्स दैट रिमेंबर दैम simultaneously. He could repeat all of them without any mistakes and exactly in the same order. ये एक ऐसा व्यक्ति है, अकॉर्डिंग टू दिस, एक ऐसा व्यक्ति है जो 100 चीजें एक साथ याद रख सकता है और उन्हें फिर से रिपीट कर सकता है बिना किसी मीनिंग के, और एक से वर्ड, मतलब जो वर्ड्स आपने कहे हैं सेम टू सेम उन वर्ड्स के साथ, ठीक है। सो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, टेंशन नहीं लेने का। वॉट एट्रीब्यूटेड ऑफ रायचंद बाई इम्प्रेस्ड गांधी जी, चलिए देख लेते हैं। सो रायचंद बाई वॉज अ मैन ऑफ spotless character. He had a strong memory. He was deeply interested in religious. He could talk to people while playing chess. He was a Satavadhani. He could perform many feats of memory. He was truly loving and never lost his equal whim of mind. His idealism and detachments impressed Gandhi the most.
चलिए, तो इसमें ये बोला है कि रायचंद बाई इन्होंने कैसे गांधी जी को इम्प्रेस किया है। तो उनका एक हुनर था कि वो चेस खेलते खेलते लोगों से बात करती थी। वो डीपली इंटरेस्टेड थी रिलीजियस में, मतलब कि उन्हें धर्म ये सारी चीज़ों में ज़्यादा था। इसके बाद वो एक स्पॉटलेस कैरेक्टर थी। पहली चीज़ तो उनके पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी से ही आप समझ लोगे कि एक ऐसी, जैसे कि ऊपर इनके बारे में बात हुई है वही है, ठीक है। ये आ गया आपका मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक और बात बता दूं, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो आपका ये है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ कंटेंट मतलब कि ऐसा मिला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंने इस वीडियो में नहीं बताया ना, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी उस पर से, ठीक है। अगर मुझे लास्ट तक भी अगर सप्लीमेंट्री बुक से बिल्कुल फिक्स एंड लाइक ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि भाई यही आने, तो हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। व्हाट क्वालिटीज ऑफ गांधीज कैरेक्टर हैव यू रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। कौन सी क्वालिटीज हैं जो यहाँ पर दिस चैप्टर की जगह पर यहाँ पर ये नाम दिया जाएगा, हिज जर्नी टू लंदन, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो क्वालिटीज देख लेते हैं। ही वॉज अ ट्रू टू हिज वर्ड, ही वॉज economical, he was in the habit of doing self introspection, he had a wonderful sense of tolerance, he had a spiritual outlooks on life, he believed in plain speaking and simple living, and he had firm control over his mind। मैं आपको बता दूं, इसमें से सिर्फ आपको 2 से 3 रखने, ज़्यादा नंबर का इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, तो टेंशन नहीं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, और ये भी रख सकते हैं आप कि ही वॉज अ ट्रू टू हिज वर्ड्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, वो अपने वर्डों पर कायम रहते थे, वो इकोनॉमिकल थे। इसके बाद उन्हें जो है अपनी आदतों को कायम करने की आदत थी, उनके पास बहुत अच्छा सहन शक्ति थी, सहन करने की बहुत ही अच्छा सेंस था उनकी, एंड वो बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। इसके अलावा वो अपनी स्पीकिंग को और मतलब तरीके को, रहने के तरीके को बहुत ही सिंपली प्लान करते थे, एंड इसके बाद वो अपने माइंड पे जो है कंट्रोल कर सकते थे। बहुत ही सिंपल वे में इसे समझाया गया है। अगर आप 2-3 छोटी छोटी चीज़ें भी लिख दें तो चलेगा, बिकॉज छोटे छोटे क्वेश्चन आने, ज़्यादा नंबर का इसमें से आना नहीं है। 8th का ब्लूप्रिंट मैंने डाला है कि नहीं डाला है, शायद अभी नहीं डाला है क्या, डाल तो दिया था वैसे। अगर नहीं डला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी उस पर से, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस बार किस टाइप का आपका जो है ब्लूप्रिंट आया है, कैसे आपको कैरी करना है और कैसे आपको अच्छे से पढ़ना है इस बार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें से ये फर्स्ट जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट वाला है कि कौन कौन सी क्वालिटी आपको गांधी जी के बारे में पता चली, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये जो है हेल्प मिल सके आपके थ्रू। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अपन लोग। लेसन 3 भी देखना है इसका, बैरिस्टर गांधी, ये वाला चैप्टर, ठीक है। फटाफट हम लोग जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।